कांग्रेस पार्टी का सदस्यता लिया गया आपके द्वारा, और गठबंधन से प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी को आपका समर्थन किस तरीके से मिल रहा है? भैया, हम पार्टी कार्यकर्ता है। 9 मार्च को हमने पार्टी की सदस्यता ली थी। हम पार्टी कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जो आदेश है उसका हम पालन कर रहे हैं। जो आदरणीय हमारे प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी जी, उनका भी जो दिशा निर्देश है कि आप इसको थोड़ा देख लीजिए, इसको थोड़ा देख लीजिए, यह कर दीजिए, तो वो भी हम कर रहे हैं। बाकी जो पार्टी का निर्देश है, हम इस क्षेत्र से एमएलए रहे हैं और इस जनपद की राजनीति करते रहे हैं 20 साल से। हम तीसरी पुश्त हैं, तो हम सबको आह्वान कर रहे हैं कि आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी के हाथों को मजबूत करें, आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें और वीरेंद्र चौधरी जी को जिता करके महाराजगंज में एक परिवर्तन करें। तो क्षेत्र में कैसा माहौल है? क्षेत्र में माहौल बहुत अच्छा है। आदरणीय राहुल गांधी जी के पक्ष में क्षेत्र ही नहीं देश में माहौल है, और उसी चलते हमारे विधानसभा क्षेत्र में और लोकसभा क्षेत्र में भी माहौल बहुत अच्छा है। ऊपर से लोग परिवर्तन चाहते हैं कि 6 बार के आदरणीय सांसद वित्त राज्य मंत्री जी ने इस क्षेत्र को कुछ दिया नहीं। विपक्षी पार्टी द्वारा से लगातार सभाओं में 400 पार का नारा दिया जा रहा है। तो साहब, नारा दे देने से 400 पार नहीं हो जाएगा। हम कह दें कि हम 543 सीट जीत रहे हैं, तो आप मान लीजिए जीत रहे हैं। तो जनता से और सार्क समाज से क्या अपील करना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के लिए? हम इतना ही अनुरोध सभी साथियों से, सभी अपने कार्यकर्तागण से ये कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी को भारी मतों से चुनाव जिताएं, ताकि इस पिछड़े क्षेत्र का, जिसका प्रतिनिधित्व 30 वर्षों से आदरणीय वित्त राज्य मंत्री जी कर रहे हैं, और 30 वर्षों में आज तक महाराजगंज को कोई ये नहीं कह सका कि अगड़ा क्षेत्र है, मध्यम क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र है, सब पिछड़ा कहता है। आज भी खुद कहते हैं पिछड़ा। उनसे पत्रकार पूछते हैं कि इस पिछड़े क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? अरे शर्म नहीं आती उनको ये कहते हुए 30 सालों में कि पिछड़ा है। 30 साल का मौका किसी एक जनप्रतिनिधि को मिल जाए तो 5 साल में अगड़ा कर देता है क्षेत्र को। ये 30 वर्षों से हैं और मजे के साथ उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अब कि हम ये कर देंगे, अब क्यों? अरे साहब, तो पिछड़ा रह क्यों गया? 30 साल से आप थे तो आपने किया क्या कि पिछड़ा है? इससे बड़ी गाली उनके लिए क्या है? सर, एक इंटरव्यू में नेपाल बॉर्डर से संबंधित एक मुद्दा उठाया गया था सर, वो क्या मुद्दा था सर? हमारे द्वारा मुद्दा पत्रकार के द्वारा उठाया गया था, आंसर आप किए थे। अच्छा, वही देखिए, कई मुद्दे हैं। आप किस विषय की बात कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। रोड जाम वगैरह का था, गाड़ी। अच्छा, नहीं, देखिए ऐसा था कि जब मैं एमएलए हुआ 2017 में, तो जो जाम था वो नेपाल नो मैंस लैंड, माने ना भारत ना इंडिया का, से ट्रकों का जाम था, और वो लगता था पुरिंदरपुर थाने तक, और कभी कभी लाइन बढ़ कर के कंपेयरगंज तक चली जाती थी, और वो दो धीरे धीरे करके भंसार करते थे। हम एमएलए हुए, उसमें तमाम डकैतियाँ होने लगी, उसमें चोरियाँ होने लगी, एक्सीडेंट, माने कम से कम 100 एक्सीडेंट ऐसे हुए जिसमें 20-30 नौजवान मोटरसाइकिल से लड़के मर गए। तो यह घातक था, इसको ख़त्म कराया गया नेपाल सरकार से, राजदूत महोदय से, आदरणीय राजदूत महोदय दोनों देशों के, अपने देश से बात करके, और 3 महीने में उस जाम को समाप्त कर दिया। वो जाम तो नहीं कहेंगे, वेटिंग लाइन कहते हैं उसको, नो मैंस लैंड से राम जानकी चौराहा, जो 600 मीटर का होगा। मतलब 600 मीटर में आप भी समझ सकते हैं 20 ट्रक खड़ी होगी तो 20 ट्रक, यह नॉर्मल विषय है, यह हरदम रहता है। आदरणीय वित्त राज्य मंत्री जी ने वित्त राज्य मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी ऐसी व्यवस्था नहीं की इस क्षेत्र के लिए कि यहाँ पर जाम न लगे। वो कहते हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट खुल रहा है, बन रहा है, उसका मौखिक उद्घाटन हो गया, उसका विजुअल वो हो गया, लेकिन लाइनें आप देख लीजिए। ये जाम कब समाप्त होगा? 30 वर्षों में तो नहीं हुआ। बहुत बड़ी मंडी थी नौतनवा की, गिट्टी मंडी। कोई ऐसा नौतनवा का व्यक्ति नहीं था जो वहाँ से रोजगार अर्जित न करता हो। नौतनवा तो मैं छोटी चीज़ कह रहा हूँ। महाराजगंज जनपद, कुशीनगर जनपद, देवरिया जनपद, गोरखपुर जनपद, सिद्धार्थनगर जनपद, संत कबीर नगर जनपद, इंक्लूडिंग बस्ती के
लोग यहाँ रोज़गार प्राप्त करते थे। 3 लाख रोज़गार व्यवस्था करता था गिट्टी मंडी, और बहुत लोग यहाँ पे उसका व्यापार करते थे, जिनका जीविकोपार्जन होता था। एक संभ्रांत नौतनवा था, प्रतिष्ठित नौतनवा था, सब प्रतिष्ठा के साथ यह व्यापार करते थे। जिसका 10 रुपये का लागत होता तो 10 रुपये का व्यापार करता था, जिसका 10 लाख का होता तो 10 लाख का, जिसका 10 करोड़ का। मैंने हर प्रकार के व्यवसायी थे, और वो व्यवसायी आज नौतनवा से पलायित हो रहे हैं, छोड़ के नौतनवा जा रहे हैं। ऐसा क्यों? मैंने तो विधायक रहते इसमें कदम उठाया, और जब मैं हार गया चुनाव, उसके बाद भी गिट्टी मंडी के हमारे का जो संगठन है उसको लेकर के हम लोग गए, नेपाल सरकार में बात किए, और उसके बाद नेपाल के कैबिनेट में, नेपाल के संसद में यहाँ का कानून पास हो गया। अब कुछ नहीं बचा है, भंसार बचा है उस देश का भी, इस देश का भी। टैक्सेशन तय हो जाना तो टैक्स मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर ही टैक्स देखता है ना। अगर केवल एक दस्तखत कर दें, या जाकर के वित्त मंत्री ऑफ नेपाल से मीटिंग कर लें, तो पुनः 3 लाख रोजगार। ये कहते हैं रोजगार दूंगे, इतना महीना देंगे, उतना महीना देंगे। अरे क्या देंगे जब अपने क्षेत्र में 3 लाख रोजगार का अवसर नहीं खुलवा पा रहे एक दस्तखत करके? तो ये बेरोजगारी के पक्ष। महाराजगंज जनपद के सारे बेरोजगार, इनको इस बार भगाने जा